नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में जनपद सहारनपुर में भी ईद के दौरान ईद की नमाज घरों पर ही अदा करने के सहारनपुर एसएसपी दिनेश कुमार पी द्वारा आदेश दिए गए हैं और अफवाह उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। ईद के त्योहार को लेकर ईदगाह में नमाज पढ़ने पर पूर्ण रूप से जनपद सहारनपुर में पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही सहारनपुर एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर के सभी मुस्लिम भाइयों व धर्म गुरुओं से कहना चाहते हैं कि सभी ईद की नमाज अपने घरों में ही अदा करें। वे अपने आसपास के लोगों व रिश्तेदारों को इस संबंध में जानकारी दें। के चलते मैं सहारनपुर के सभी मुसलमान भाइयों से एक निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं और सभी धर्म गुरुओं से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप अपने घरों में नमाज पढ़िए। आपके मोहल्लों वालों के, आपके समूह के सभी लोगों को, अपने घर के लोगों को सबको समझाने की ज़रूरत है। वो अपने घर में ही नमाज अदा करें और ईद के दिन ईदगाह में नमाज नहीं होगी। ये सारे चीज़ें क्लियर है। किसी भी सूरत में कोई भी अफवाह पे ध्यान ना दें। हो सकता है कोई आपको भड़का दें कि भाई आप वहाँ जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। बहुत सारे अफवाहें उड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो कृपया करके ईद की नमाज़ पे अपने घरों पे पढ़ लें। इस संबंध में किसी भी सूरत में कोई भी अफवाह पे ध्यान ना दें और अपने घर के और अपने मोहल्ले के और अपने समूह के लोगों को समझाने की बहुत आवश्यकता है। अगर कोई जबरदस्ती बाहर निकलता है या इसकी दिक्कत करता है, उसके कार्रवाई की जाएगी? अगर कोई कानून तोड़ के लापरवाही पूर्ण तरीके से इतने सारे लॉकडाउन की गाइडलाइंस के उल्लंघन करते हुए कोई नासमझी दिखाएगा, कानून अपने काम करेगा, सख्ती से काम किया जाएगा। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा गंभीर धाराओं में और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में कोरोना संक्रमण के साथ ही अब अफवाहों का दौर भी शुरू हो चुका है। ईद के मौके पर जनपद सहारनपुर में 72 घंटे में कर्फ्यू की अफवाह उड़ी है। कल देर रात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ईद के मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश के चलते जनपद में फिर से 72 घंटे के कर्फ्यू के अफवाहों से जनपद वासी मायूस हुए। जैसे ही 72 घंटे के कर्फ्यू की कौड़ी अफवाह के बारे में सहारनपुर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को पता चला, तभी पुलिस प्रशासन द्वारा देर रात सभी मोहल्लों में गश्त के दौरान अनाउंसमेंट द्वारा लोगों को बताया गया कि जनपद में ऐसा कोई कर्फ्यू नहीं लगने वाला है। आप लोग सुरक्षित रहें और अपने घरों में रहें। वे अपने त्योहारों को अपने घरों में ही खुशी से मनाएं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी जानकारी में आया है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन में और ईद के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जो है बंद हो जाएंगी और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। हम ऐसे तत्वों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके द्वारा इस तरह की, ऐसे अवसरों पर इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। आपको जानकारी है, लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, परंतु उसमें अपवाद स्वरूप कुछ दुकानें खुली हुई हैं। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, दवाओं की दुकानें, ये तो पहले भी खुली थी। इसके अलावा बहुत सी दुकानों को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है। ये अनुमति जारी रहेगी और इस प्रकार की किसी भी अफवाह से दूर रहें, ऐसी अफवाह से बचें। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है, न ही ऐसा कोई प्लान है कि ऐसी दुकानें जो है जिनको खोला गया है उनको बंद किया जाए। आने वाले समय में ईद के दौरान जो है खरीदारी बढ़नी है, तो ऐसे में लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसका प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है किया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने इस प्रकार की अफवाह फैलाई है अथवा जो इस प्रकार की शेयरिंग व्हाट्सएप पे कर रहे हैं या और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में फ्रूट व सब्जी मंडी के आड़तियों ने मंडी में एक बैठक की, जिसमें सभी आड़तियों ने एक अहम फैसला लेते हुए कोरोना वायरस के चलते इस बार ईद न मनाने का फैसला लिया। फ्रूट आड़ती एसोसिएशन के प्रधान सुलेमान फारूकी ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण देश ही नहीं दुनिया भर में बहुत बड़ा संकट झेल रहा है। लॉकडाउन के चलते व्यापार ठप हो चुके हैं, जिसकी सबसे ज्यादा मार गरीब व मजदूर झेल रहे हैं। हम जो पैसे ईद में खर्च करते हैं, उन पैसों से गरीब मजदूरों की मदद के लिए हमने इस बार ईद न मनाने का फैसला लिया है। ये मीटिंग इस मारे हुई है, कोरोना को हराना है, लॉकडाउन का पालन करना है, प्रशासन का सहयोग करना है, ईद नहीं मनानी है, ईद इस मेरा नहीं मनाएंगे,
गरीब भाई जो मजदूर किसान गरीब हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो परेशान हाल है, उनकी मदद करने के लिए मीटिंग करी गई है। जो खर्च हमारा ईद में होगा उनकी मदद करे उस पैसे से। ईद इस मारे नहीं मनाएंगे कुछ मदद भी कर रहे हैं जी, कुछ आरती मदद भी कर रहे हैं। हाँ, आड़तियों का सहयोग चल रहा है पूरा। आड़ती जेल में भी मदद कर रहे हैं, जेल में पूरे महीने सामान राशन पहुँचाया, सब्जी, अब भी कपड़े पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जो कैदियों के पास कपड़े चप्पल नहीं है, आड़तियों ने मंडी की तरफ से पहुँचाने का काम किया। तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं, जो पैसा हमारा ईद में खर्च होता था वो गरीब मजदूर की मदद करे उस पैसे से। इस मारे ईद नहीं मनाए। प्रशासन का पूरा सहयोग करे, सड़क पे मत आए, अपने अपने घरों में नमाज अदा करें, सड़क पे मत आए, भीड़ भड़का मत करे, इससे बचने का काम करे। प्रशासन का फुल सहयोग करे। प्रशासन में हमारी साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, पूरा सहयोग कर रहा है। हमारा भी फर्ज बनता है प्रशासन का पूरा सहयोग। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में लॉकडाउन के दौरान ही अज्ञात चोरों ने हाथ साफ करते हुए वहां रखा फ्रिज, बैटरा, इन्वर्टर और माइक सिस्टम समेत हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान ही मंसूरपुर स्वास्थ्य केंद्र में गत रात्रि अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। इस दौरान अज्ञात चोरों ने वहाँ पर रखा फ्रिज, बैटरा, इन्वर्टर और माइक सिस्टम चोरी कर लिया। इस बात का पता आज सुबह चला। मामले की जानकारी मंसूरपुर थाना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत में गर्भवती महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। सहारनपुर निवासी शारिक पुत्र जान मोहम्मद राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली से सहारनपुर वापस अपने घर जा रहा था। जब वह मंसूरपुर पंजाब नेशनल बैंक के सामने पहुंचा तो रोंग साइड से आ रही एक बाइक से उसकी भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार स्वदेश पुत्र सुखबीर निवासी खानोपुर व गर्भवती पत्नी कौशल गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची मंसूरपुर पुलिस ने स्थानीय एम्बुलेंस से दोनों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। कार व बाइक की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावाला पुलिस ने 2 दिन पूर्व टोल क्लर्क की गोली मारकर की गई हत्या के मुख्य आरोपी भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त किया गया आला कत्ल लाइसेंसी बंदूक बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को चालान कर जेल भेज दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गाँव कुटेसरा में 2 दिन पूर्व टोल क्लर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता ने 6 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने नामजद आरोपी की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी। रविवार को चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेद सिंह के नेतृत्व में एसआई शिव कुमार, एसआई हरिराज सिंह, कांस्टेबल राहुल त्यागी, रघुराज आदि ने ताबड़तोड़ दबिशें देने के बाद हत्या के मुख्य आरोपी मासूम उर्फ सोनू पुत्र मेहरबान निवासी कुटेसरा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त किया गया आला कत्ल लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी का चालान कर उसे जेल भेज दिया। चरथावल थाना क्षेत्र में कुटेसरा ग्राम में 2 दिवस पूर्व एक आबाद नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें जो हत्या में मुख्य अभियुक्त था मासूम उर्फ सोनू, उसको आज उसकी जो लाइसेंसी बंदूक जिससे उसने जो डबल बैरल बंदूक थी जिसने गोली मार कर हत्या की थी उसके सहित उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको जेल भेजा जा रहा है। बंदूक बरामद कर लिया जिससे गोली मार कर हत्या की गई थी और जो अन्य अभियुक्त हैं उनको पकड़ने के भी प्रयास किया जा रहा है। मेरठ के हस्तिनापुर के जावेरी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 16 कैंडिडेट्स को आज डिस्चार्ज कर दिया गया। इन सभी को कोरोना का मौखिक परीक्षण देकर सभी को मास्क एवं फूल दिए गए। कुछ मरीजों को दवाई भी दी गई। इस मौके पर मेरठ के एडिशनल कमिश्नर मेरठ कोरोना नोडल के अधिकारी उदयराम, तहसीलदार अजय उपाध्याय, एडीएम मेरठ हस्तिनापुर, थाना प्रभारी धर्मेंद्र खटीक, महेंद्र, हस्तिनापुर नोडल अधिकारी डॉक्टर अंकुर त्यागी, डॉक्टर राकेश आदि मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने क्वारंटाइन किए गए 16 कैंडिडेट्स को कोरोना से बचने के लिए उपाय बताए और सभी से आग्रह किया कि वह अपने आप को होम क्वारंटाइन पीरियड में जाकर एसएमएस का पालन करें।
शामली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब शामली में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 9 हो चुकी है। पॉजिटिव केस के क्लोज कांटेक्ट में ये नया कोरोना पॉजिटिव का मरीज था, जिसे आइसोलेशन वार्ड से हटाकर कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। डीएम जसजीत कौर ने इस मामले की पुष्टि की। अभी प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जनपद में एक और नया कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है। ये हमारे पहले से एक पॉजिटिव केस का क्लोज कांटेक्ट है, जिसके साथ वो व्यापार करता रहा है। ये हमारे क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन था और इसका सैंपल लिया गया था जो पॉजिटिव आया है। अब उन्हें अपने कोविड अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की शुरुआत कर दी गई है। इस प्रकार जनपद में हमारा एक कोरोना केस और बढ़ गया है और कुल केस 9 हो गए। भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष चौधरी उदय सिंह ने कहा कि टिकोला शुगर मिल प्रबंधन किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा छोड़कर मिल बंद करने की योजना बना रहा है। यदि मिल बंद हुई तो भारतीय किसान यूनियन मिल गेट पर धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन की चेतावनी से मिल अधिकारी बैकफुट पर आते नजर आए। उन्होंने अपने मिल बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की बात कही। शुगर मिल के अधिकारियों का कहना है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी किसानों का समस्त गन्ना लेने के बाद ही शुगर मिल के पेराई सत्र को बंद किया जाएगा। बताते चले कि टिकोला शुगर मिल रामराज में 25 मई को मिल बंद करने का नोटिस मिल परिसर में चस्पा कर रखा है, जिससे किसानों में काफी बेचैनी है। उनका कहना है कि यदि शुगर मिल 25 मई को बंद होती है तो काफी किसानों का गन्ना खेतों में ही खड़ा रह जाएगा। अब जो मिले है किसानों की समस्या को लेकर, मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष चौधरी उदय सिंह, राकेश टिकैत जी के निर्देश हुए थे, जानकारी करी जाए टिकोला शुगर मिल क्षेत्र में कितना गन्ना खड़ा हुआ है और कब तक शुगर मिल चल रही है। यहाँ पर किसानों को पर्याप्त पर्चियाँ नहीं मिलती, इस बाबत मिल अधिकारियों को अवगत कराया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पर्याप्त पर्चियाँ किसानों को जल्द से जल्द मुहैया कराई जाएंगी। आज से ही पर्चियाँ बढ़ा दी जाएंगी। शुगर मिल आगामी 27 मई तक चलने वाली है। मिल अधिकारियों का कहना है कि समस्त गन्ना लेने के बाद ही शुगर मिल बंद होगी। अच्छा, इंडेंट जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं? इंडेंट बढ़ाया गया है, 20,000 का आज स्पेशल दिया गया है। टिकोला शुगर मिल के जीएम गिरिराज शर्मा ने बताया कि आज से ही इंडेंट बढ़ाया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।